एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, वो पार्ट 1 था मेरी वीडियो का। मैं क्वेश्चन आंसर्स का रिप्लाई कर रही थी, जो भी आप पूछते हैं मेरे से कमेंट्स करते हैं। तो आज मैं आगे के क्वेश्चंस बताऊंगी आपको। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है, इनका नाम है सानवी यादव। ये मतलब बहुत ही अच्छी सब्सक्राइबर है मेरी, ये हमेशा कमेंट करती हैं मुझे। तो इनका एक कमेंट है कि आई वॉज डूइंग एक्सरसाइजेज एंड डाइट थ्रू आउट द मंथ बट माई पीरियड्स आर मिसिंग दिस मंथ, वट शुड आई डू, और क्या कर सकती हूँ इम्प्रूवमेंट के लिए, प्लीज़ टेल मी। एक्चुअली ना मुझे काफ़ी ज़्यादा इनकी सिचुएशन मेरी जैसी लगती है। एक टाइम पे जब मुझे भी पीसीओएस बहुत ज़्यादा था, तो मैं भी इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहती थी, क्योंकि मेरे भी पीरियड्स मिस हो जाते थे 3-3 4-4 महीने, कुछ भी समझ में नहीं आता था। लेकिन पता है, आपको ना सिर्फ वेट कम नहीं करना, आपको उसके साथ साथ में मेडिकल हेल्प भी लेनी पड़ेगी। मैंने खुद अपनी 3 मंथ तक ट्रीटमेंट लिया है मेडिकली, तो वो तो सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन वेट लॉस के बिना अपनी डाइट और अपना शेड्यूल ठीक करे बिना आपका डाइट मतलब वो अपना मेडिसिन भी काम नहीं करेंगे आपके बिल्कुल भी। तो मैंने भी जब तक मेडिसिन खाती गई ठीक रहता गया, और डाइट कुछ ले नहीं रही थी तब कुछ असर कर नहीं रहा था। और जब मैंने दोनों चीज़ों को एक साथ में लिया, डाइट और अपना मेडिकल ट्रीटमेंट, तो टचवुड मतलब बहुत ही ज़्यादा अब मेरे को ये चीज़ क्योर हो चुकी है। मैं एकदम ही फिट एंड फाइन हूँ। अब मेरे पीरियड्स भी टाइम पर आते हैं, इतना टाइम पर आते हैं कि 5 को आते हैं तो 5 को ही आते हैं, वो एक दिन भी आगे या पीछे नहीं होते। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके लाइफस्टाइल का, आपके पीरियड साइकिल के ऊपर भी। तो मैं बस यही बोलूँगी कि डिमोटिवेट मत हो, बस अपना करते रहो, एक दिन आपको अपना फल ज़रूर मिलेगा। वो बोलते हैं ना कि कर्म करते रहें, फल की चिंता मत कीजिए, फल ज़रूर मिलेगा आपको। और मैं भी विश करूँगी कि आपको ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अगर फिर भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से प्लीज़ एक बार कंसल्ट कर लो, क्योंकि वो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से बेटर सजेस्ट कर पाएंगे आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। क्योंकि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ वही चीज़ें बता सकती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस की है, क्योंकि मैं बस हेल्प करना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि आजकल बहुत से लोगों में हो चुका है, एंड ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स, सीरियसली। तो मैं सिर्फ आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकती हूँ, बाकी आपके गायनेकोलॉजिस्ट ही आपकी मेन हेल्प कर पाएंगे। तो बस मैं यही बोलूँगी कि जो भी आपका मेडिकल ट्रीटमेंट भी चलेगा, उसके साथ साथ में अपना डाइट और लाइफस्टाइल भी मेंटेन रखना। सबसे पहली बात है, स्ट्रेस मत लो, क्योंकि स्ट्रेस भी बहुत बड़ा रीज़न होता है हमारे हॉर्मोन्स को इम्बैलेंस करने के लिए। हम जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे हमारे पीरियड साइकिल को, उतना ही ज़्यादा वो इफ़ेक्ट करेगा। तो स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लो, ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। सो नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। उन्होंने लिखा है कि दी आई वॉन्ट टू लूज़ वेट, माई डेली इनटेक ऑफ चपाती इज़ ओनली 4 रोटीज़ एंड आई ऑल्सो टेक कुकुम्बर एंड फ्रूट्स लाइक पपाया, बट माई कॉलेज गर्ल half of my time went in college, so kindly tell me what all I should eat and how to manage this during the college time also. And I also want to ask that I can't cook calories deficient food for me, I have to eat the same cooked for other family members. ओके, तो सिंपली इन्होंने यही बोला है कि ये कॉलेज गोइंग और स्कूल गोइंग है, तो ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकती हैं। तो आप कुछ ऐसा बताइए कि मैं रोटी और ये सब खा करके ही अपना वेट कम कर लूँ। तो मैं हमेशा से कहती हूँ, आप रोटी चावल नॉर्मल घर का खाना खा करके अपना वेट आराम से कम कर सकते हो। ये डिपेंड नहीं करता है कि आप 5 रोटी खा रहे हो, 4 रोटी खा रहे हो। आप ये डिपेंड करता है कि आपका ओवरऑल जो कैलोरी इंटेक है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आप कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रेट योरसेल्फ, ठीक है। हाइड्रेटेड रहो आप अच्छे तरीके से, पानी पीते रहो, अपना नींबू पानी आप कैरी कर सकते हो अपने साथ में कॉलेज में। साथ में स्नैक्स के तौर पे आप पॉपकॉर्न कैरी कर सकते हो, आप चना कैरी कर सकते हो, पीनट्स कैरी कर सकते हो। आपका जब भी बाहर कुछ खाने का मन करे, कभी कभी चलता है, लेकिन मोस्टली आप बाहर का खाना अवॉइड करो। घर से अपना खाना पैक करके लेके जाओ, अपना सलाद, दही, रोटी, चावल ये सब खा करके भी आप अपना वेट लॉस आराम से कर सकते हो। आपको ज़रूर कोई अलग से फैंसी फूड बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका घर में जो भी खाना बनता है, आप रोटी चावल वही खा करके भी अपना वेट कम कर सकते हो। बाकी आप मुझे कमेंट कर सकते हो टेलीग्राम पे, अगर आपको कुछ और भी पूछना है, या फिर आप वैसे भी कमेंट कर सकते हो यूट्यूब पे, या जो भी मैं रेसिपीज़ वगैरह शेयर करती हूँ, मैं आप देखते होंगे मैं इंक्लूड करती हूँ, रोटी चावल ये सब खाती हूँ मैं। तो आप वहाँ से भी थोड़ा आप देख करके पता कर सकते हो।
कहूँगी कि अगर आप वेट लॉस अपनी जर्नी पे हो तो ये चीज़ हमेशा याद रखो कि 70% आपकी डाइट कंट्रीब्यूट करती है और 30% आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़, जैसे कि आप वॉकिंग कर रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, कोई एक्सरसाइज, योगा, आसन कुछ भी कर रहे हो, तो वो 30% कंट्रीब्यूट करता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि हम वर्कआउट बहुत ज़्यादा कर लेंगे, हम वॉक 5-6 किलोमीटर कर लेंगे, लेकिन हम खाना नहीं छोड़ सकते। कुछ लोगों को आपने कहते सुना होगा कि भाई डाइट तो हमसे नहीं होगी। तो डाइट इस तरह से करो ना कि आपको टेस्टी भी लगे, आपको मज़ा आए वो डाइट करने में, आपको इतना ज़्यादा भारी काम ही ना लगे वो। तो देखो डाइट तो देखो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि 70% तो डाइट ही कंट्रीब्यूट करती है, 30% ही हमारा एक्सरसाइज और वर्कआउट कंट्रीब्यूट करता है, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है इक्वली। तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको इतना टाइम नहीं मिलता वर्कआउट वगैरह का, तो आप कम से कम थोड़ा बहुत वॉकिंग कर सकते हो, थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकाल सकते हो, एटलीस्ट 3 to 4 डेज़ इन अ वीक या 2 डेज़ इन अ वीक तो कम से कम करो ही। तो आप इस तरीके से मैनेज करके चल सकते हो। साथ ही में देखो डाइट तो करनी ही पड़ेगी, आप बिना डाइट के अपना वेट कम नहीं कर सकते हो। आप कभी कभी मन करता है, क्रेविंग्स होती हैं, तो आप चीट मील्स कर सकते हो, लेकिन रिमेंबर चीट डेज नहीं करना है, आपको चीट मील्स करना है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपका आज चीट करने का मन कर रहा है तो आप पूरा दिन ही अपनी चीट मील्स ले जा रहे हो। ऐसा करोगे ना तो आपने जितना एक हफ्ते में अपना वेट कम किया है वो सारा का सारा रीगेन हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा एक बार में ही। तो अगर आपका कभी कभी चीट करने का मन करता है तो एक टाइम आप चीट कर लीजिए। लेट्स सपोज आपका दोपहर में कुछ नूडल्स या फिर कुछ पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, तो आप वो खा लीजिए, वो भी कैलोरीज़ में रह करके खाइए। 2 स्लाइस 3 स्लाइस पिज़्ज़ा की बहुत होती हैं। और आप फिर लंच मत करना, ये नहीं कि पिज़्ज़ा खा करके लंच की थाली तैयार करके बैठ गए हैं हम डाइट वाली, तो वो भी नहीं करनी है आपको। वेट लॉस में मैं ये बोलूँगी कि आप रेगुलर मिल्क वाली चाय छोड़ के, जैसे काफ़ी लोग होते हैं जिनको चाय पीना बहुत पसंद होता है, तो ब्लैक टी, ग्रीन टी, अपनी कोई अदर हर्बल टी, लेमन टी, इन सब पे स्विच कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं टेस्ट में भी, तो आप इनको लेंगे तो आपका वेट काफ़ी तेज़ी से कम होगा। वैसे तो कैफ़ीन ज़्यादा लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है हमारी ग्रीन टी और ब्लैक टी भी, काफ़ी मतलब मिल्क टी से बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, और मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है हमारी ग्रीन टी भी। और अगर आपको चाय पीने की आदत ही है, आप एकदम से नहीं छोड़ सकते, तो आप मिल्क टी भी आराम से ले सकते हो। लेकिन याद रखना है कि आपको दिन में सिर्फ एक बार चाय लेनी है, 3-4 बार चाय नहीं लेनी है। और चीनी तो आप छोड़ ही दीजिए, जो अपनी नॉर्मल रिफाइंड शुगर होती है उसको तो मतलब त्याग दीजिए, घर में ही मत रखिए। घर में सबको बोलिए कि वो यूज़ ना करें, क्योंकि वो बहुत हार्मफुल होती है। उसकी जगह आप गुड़ का यूज़ कर सकते हो, देसी खांड का यूज़ कर सकते हो। आप कुछ और मिठाई वगैरह बना रहे हो, वहाँ पे आजकल तो जैगरी पाउडर, जैगरी सिरप, डेट्स पाउडर, डेट्स सिरप, ये सब चीज़ें आते हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हो। देसी खांड का यूज़ कर सकते हो, हनी का यूज़ कर सकते हो। बाकी नेचुरल स्वीटनर्स आते हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे स्टीविया है, वो यूज़ कर सकते हो। अगर आपको हनी शुद्ध मिल जाता है एकदम, जो छत्ते से ही निकला हुआ होता है, उसकी तो बात ही क्या है, क्योंकि मार्केट में जो हनी आता है वो काफ़ी मिलावट वाला आता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है वो भी रिफाइंड शुगर से। तो रिफाइंड शुगर अपनी डाइट से कट कर दो एकदम। दूसरा एक मैं मिथ की बात बताती हूँ। एक मिथ ये होता है कि सॉल्ट खाना छोड़ दो वेट लॉस के लिए, तो ये भी गलत है। सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी को एक प्रॉपर अमाउंट में चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा खाओगे तो भी आपको नुकसान करेगा, उससे कम खाओगे तो भी आपको गॉइटर जैसी और काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो ये भी मैंने किसी को कहते सुना था कि सॉल्ट अपनी डाइट से कम कर दो, छोड़ दो, तो आपका वेट कम हो जाएगा। तो नहीं, ये भी आपको नहीं करना है। कभी कभी ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत बड़ा बड़ा रोल प्ले कर जाती हैं। तो ऐसे ही हमारी वेट लॉस के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। हमेशा खाना खाने के बाद पानी मत पियो। बहुत प्यास लगती है, एकदम मन करता है खाना खाते ही 1-2 ग्लास पानी पी लें, पर नहीं पीना चाहिए। इसका रीज़न शायद बहुत से लोगों को पता होगा, नहीं भी पता है तो मैं बताती हूँ। हमारे स्टमक में जब हम खाना खा लेते हैं तो एक HCl नाम का एसिड रिलीज़ होता है जो काफ़ी एसिडिक होता है, लेकिन जब हम पानी पी लेते हैं तो सारा एसिडिक जो है वो एसिड जो है वो डाइल्यूट हो जाता है। तो वो हमारे खाने को किस तरीके से डाइजेस्ट कर पाएगा, वो डाइजेस्ट अच्छे से नहीं कर पाता है। इसलिए कभी भी आधा घंटे या फिर 40 मिनट तक तो पानी नहीं पीना चाहिए खाने के बाद। आप कोशिश करो डिनर करने के बाद ग्रीन टी ले लो 1 घंटे बाद, तो वो आपके खाने को डाइजेस्ट करेगी अच्छी तरीके से। और खाना खाने के बाद हमेशा 10 से 15 मिनट थोड़ा सा वॉक करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप बाहर जाके वॉक करो, आप घर में ही थोड़ा सा टहल सकते हो, तो वो भी आपके खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। और हमेशा छोटी प्लेट्स में खाना खाओ। ये बात सुन करके काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता कि ये क्या लॉजिक है भाई, छोटी प्लेट्स में खाना खाना। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लॉजिक है कि जब भी हम छोटी प्लेट्स में खाना खाते हैं तो हमें खाना जो है ज़्यादा दिखता है, तो हमारे ब्रेन को भी वही सिग्नल
सिग्नल पहुँचते हैं। और सब कुछ चीज़ें बता रही हूँ ब्रेन से कंट्रोल होती है। ब्रेन को कंट्रोल करना सीख लोगे, सब कुछ लाइफ में कंट्रोल हो जाएगा बहुत ही ईजीली। तो जब भी हमें खाना जो है वो ज़्यादा दिखता है तो हमारे ब्रेन को लगता है कि हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, और ये आपको कैलोरी डेफिसिट में होने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? शाम हुई नहीं, कुछ कचर पचर खाने का क्रेविंग तो होती ही है कि चाय के साथ थोड़ी नमकीन ही ले लेते हैं, थोड़ा बिस्किट ही ले लेते हैं, थोड़ा रस्क ही ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, मठरी ले लेते हैं। तो इन क्रेविंग्स को हेल्दी और टेस्टी तरीके से कैसे अवॉइड करें? स्नैक्स में आप क्या क्या ले सकते हो जो आपके लिए हेल्दी है? पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न एक बहुत ही ज़्यादा लो कैलोरी और हाई वॉल्यूम स्नैक है। इतने से कौन से बहुत सारे पॉपकॉर्न बन जाते हैं, पर आपको एकदम रेडी टू ईट वाला वो जो एक्टिव पॉपकॉर्न आता है ना, बटर वाला, वो यूज़ नहीं करना। आप घर की मक्का लेकर आइए घर पे और उससे पॉपकॉर्न बनाइए, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगा। सेकेंड, चने, रोस्टेड चना होता है ना, आप वो ले सकते हो। थर्ड, पीनट्स। आप पीनट्स को ड्राई रोस्ट करके अच्छी तरह से ले सकते हो, फ्राई मत करना, ड्राई रोस्ट करके। आप मुरमुरे ले सकते हो, जिसको पफ्ड राइस भी बोलते हैं। आपके वहाँ क्या बोलते हैं मुरमुरे को, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग बोला जाता है। तो आप वो ले सकते हो थोड़ा सा रोस्ट करके, या फिर उसकी एक चटपटी सी भेल भी बना सकते हो। मखाना जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। कोशिश करो घर में ही रोस्ट करके मखाना खाओ। मार्केट में बहुत सारे पैकेट्स वाले मखाने मिलते हैं फ्लेवर्स वाले, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स वगैरह ऐड किए हुए होते हैं, बहुत ऑयल वगैरह ऐड किया होता है, तो आप वो मत लेना। आप मुरमुरे से एक भेल बना करके भी तैयार कर सकते हो घर की चटनी वगैरह से। ये आपने देखा होगा, मेरी वीडियोस देखते हो तो मैं काफ़ी बार खाती हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और लगेगा ही नहीं कि आप वेट लॉस के लिए खा रहे हो। साथ ही में आप नमकीन बना सकते हो, चिवड़ा बना सकते हो आप, जिसमें मुरमुरे, चना, पीनट्स, इन सबको रोस्ट करके मिक्स करके मसाला वगैरह मिला करके बहुत ही ज़्यादा अच्छी नमकीन, होममेड नमकीन बन करके तैयार हो जाती है। तो आप वो भी खा सकते हो अपने चाय के साथ में, और अच्छे से एंजॉय करो। मतलब वेट लॉस को भी एक ऐसी जर्नी बना दो ना कि आप एंजॉय करते हंसते खेलते वेट लॉस कर लो, क्योंकि जब तक आपने हंसते खेलते वेट लॉस किया ही नहीं तो वो कैसा वेट लॉस, मैं तो मानती ही नहीं हूँ। वो तो सज़ा हुई ना, कि आपको दे दिया सैलेड और आपको बोल दिया जाए कि ये खाओ, और आप उसको मन मार करके उसको खा रहे हो, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। आप चना चाट बना सकते हो, आपको रेसिपी सारी मिल जाएंगी, आप चेक करोगे मेरे यूट्यूब पे। अगर आप मुझे कमेंट कर देना कि इसकी रेसिपी दे दो, मैं उसी की बना करके दे दूँगी, नहीं तो अपलोड होगी तो मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से जा करके चेक कर सकते हो। मार्केट के पैकेट फूड से बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है घर का खाना। मार्केट में बहुत सी चीज़ें आती हैं जो बोलती हैं ये 100% हेल्दी है, ये इतनी है, ये रोस्टेड है, ये ऐसा है, ये डीप फ्राइड नहीं है। हाँ, आप कभी कभी उनको ले सकते हो, लेकिन कोशिश करो वो चीज़ घर में ही बना करके खा लो। और बाहर की भी खा रहे हो, आप बाहर पढ़ने वाले हो, आपको लेना पड़ रहा है, या वट जो भी रीज़न आपको लेना पड़ रहा है, तो हमेशा कभी भी पैकेट के फ्रंट पे जो लिखा रहता है ना कि ये बहुत हेल्दी है, इसमें मैदा नहीं है, इसमें ये नहीं है, वो देख करके कभी बाय मत करना। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। आप पीछे टर्न कीजिए, इंग्रेडिएंट्स में सच्चाई सारी लिखी रहती है। इंग्रेडिएंट्स पढ़ना सीखिए, थोड़ा आदत में डालिए कि आप कभी भी कुछ भी चीज़ें खरीद रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट्स देखिए कि उसमें क्या क्या डाला है, उसमें सब लिखा रहता है। काफ़ी आपने बिस्किट्स देखे होंगे या फिर काफ़ी प्रोडक्ट्स देखे होंगे जिस पे लिखा रहता है 0% मैदा। इवन उसके आप पीछे टर्न भी करोगे ना इंग्रेडिएंट्स में, तो काफ़ी में तो साफ साफ लिखा रहता है मैदा इतना है, वेट इतना है। पर इसमें भी कई लोग काफ़ी ट्रिक अपनाते हैं। ऐसा लिखा रहता है कि होल व्हीट फ्लावर है 50%, देन डालते नहीं है कि 50% और क्या है उसमें, तो आप समझ जाइए वो मैदा ही है, क्योंकि बाइंडिंग के लिए मैदा काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है हमारे कुकीज़ वगैरह में। कुकीज़ बनानी है तो उसकी रेसिपी भी मैंने अपलोड की हुई है, आप होममेड कुकीज़ बना सकते हो, तो वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो। आप मुझे लिंक के लिए कह देना, मैं कमेंट्स में डाल दूँगी, ठीक है। तो और साथ ही में आप जब भी देखोगे ना तो कई बार तो लिखा रहता है कि व्हीट नहीं है, या फिर कभी कभी क्या लिखा रहता है, होल व्हीट फ्लावर ना लिख के वो सिर्फ व्हीट फ्लावर को लिख देते हैं। व्हीट फ्लावर, मैदा भी तो एक व्हीट है, वो एक रिफाइंड व्हीट फ्लावर है, तो उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया ये कौन सा व्हीट फ्लावर है। तो वो व्हीट फ्लावर मैदा भी हो सकता है, वो होल व्हीट फ्लावर भी हो सकता है, तो हु नोज़, है ना। तो आप ये सब चीज़ें देख करके लो जब भी कुछ भी परचेज। गाइस होप सो आपको वीडियो मेरी थोड़ी सी यूज़फुल लगी हो, आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे, थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना, लाइक करके जाना, सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब के साइड में ही एक बेल आइकन प्रेजेंट है, वो ज़रूर दबा देना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जब भी मैं डालूँ तो सबसे पहले वीडियो की अपडेट आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखना।